कल हम लोगों ने कल की क्लास में लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया था कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के लिमिटेशंस 3 थे, वो क्या थे? वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिपेयर करना है आपको। फिर हमने बताया था आप लोग को मेंडलीव की टेबल में कुछ लिमिटेशंस थे, तो फिर हेनरी मोसेले एक इंग्लिश फिज़िसिस्ट, साइंटिस्ट थे, जो आए थे और उन्होंने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करी थी। हेनरी मोसेले ने जो टेबल दी थी वो सबसे फाइनेस्ट थी, क्योंकि हेनरी मोसेले का मानना था, और ये आज सभी लोग मानते हैं, कि एटॉमिक नंबर एक मोर फंडामेंटल होता है एलिमेंट्स को अरेंज करने का कंपेयर टू एटॉमिक मास। और हेनरी मोसेले ने एक लॉ भी दिया था सिमिलर टू मेंडलीव की तरह, जिसका नाम था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। कल देखा था हमने। अब हेनरी मोसेले की जो टेबल थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको आज देखेंगे और उस टेबल के अचीवमेंट्स क्या हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर मेंडलीव की टेबल की कमियां मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दूर कर पाती है, तभी तो हम मानेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक बढ़िया टेबल है। तो आपको पहले वो दिखाते हैं कि अचीवमेंट्स क्या थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। अचीवमेंट नंबर 1, पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। नंबर 1 अचीवमेंट, पहली बात तो दोस्तों, ये जो है ना आपके सामने, ये एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न टेबल में एलिमेंट्स अरेंज हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से। आपको पता होगा सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। देन हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो आप लोग को दिख रहे हैं ना एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज हो रखे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, जो हमें बताया था हेनरी मोसेले ने। हाँ जी, अब हम अचीवमेंट से स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने ये लिखा था, क्योंकि बुक ने भी ये कहा है आपकी एनसीईआरटी ने, कि जो मेंडलीव थे उनकी अचीवमेंट नंबर 1 क्या थी, कि मेंडलीव ने क्या किया था जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, तो मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट जैसे कोबाल्ट, जिनका मास 58.9 था, वो उन्होंने आगे रखा था। निकल का मास 58.7 था, वो बाद में आया था। जबकि होना ये चाहिए था कि कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए था, क्योंकि उसका मास ज़्यादा था। बुक ने भी और हम लोगों ने भी यही लिखा है आपके आंसर्स में, कि ये मेंडलीव की अचीवमेंट थी, क्योंकि मेंडलीव कह रहे थे मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूँ प्रॉपर्टी के हिसाब से। मेंडलीव का मानना था कि जो प्रॉपर्टीज़ कोबाल्ट की हैं वो मैच कर रही हैं रोडियम से, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं निकल की वो पैलेडियम से मैच कर रही हैं। इसलिए कोबाल्ट का मास ज़्यादा था, उसे पीछे रखना पड़ा। बट एक्चुअली ये एक लिमिटेशन ही है, अचीवमेंट नहीं होनी चाहिए। कोबाल्ट का मास ज़्यादा है तो वो यहाँ आना चाहिए था ऐसे, और निकल को यहाँ आना चाहिए था। ये भले ही अचीवमेंट कह रहा है एनसीईआरटी, बट एक तरह की लिमिटेशन है। हेनरी मोसेले की टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने इसको दूर किया, कमी को। मॉडर्न टेबल कहती है कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है और निकल का 28 है। तो भले ही कोबाल्ट का मास ज़्यादा है और निकल का मास कम है, बट निकल का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसीलिए निकल को बाद में ही आना चाहिए, कोबाल्ट को पहले आना चाहिए। तो जो लिमिटेशन दिख रही थी मेंडलीव की टेबल में, वो पूरी कर दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने, कि निकल का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है 28,
इसलिए वो बाद में ही आना चाहिए। इर्रिस्पेक्टिव उसका मास चाहे कम है या ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर मैटर करता है। और जो मेंडलीव कह रहा था कि प्रॉपर्टी में कोबाल्ट रोडियम को मैच कर रहा है और निकल पैलेडियम को, वो बात भी पूरी हो गई। तो ये पहला अचीवमेंट है इस टेबल का। दूसरा अचीवमेंट दोस्तों साथ में लिख लेंगे सारी अचीवमेंट। दूसरा अचीवमेंट इस मॉडर्न टेबल का क्या है? हम थोड़ा सा फोकस करते हैं आइसोटोप्स की तरफ। याद करो कल बताया था मैंने, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स होते हैं वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं 35 37, उनका मास डिफरेंट होने दो, हम तो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है ना, हम तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड हो रहे हैं। तो जितने भी आइसोटोप्स हैं उनको एक ही प्लेस असाइन होगी, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मेंडलीव ये नहीं दूर कर पा रहा था उसकी टेबल। मेंडलीव की टेबल में आइसोटोप्स को डिफरेंट प्लेस में रखना पड़ता, बट मॉडर्न टेबल कहती है हम एटॉमिक नंबर पे विश्वास करते हैं, हमारा मेन गोल एटॉमिक नंबर है, इसलिए सारे आइसोटोप्स को एक ही प्लेस मिलेगी, डिफरेंट प्लेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड और सबसे बड़ी अचीवमेंट इस टेबल की क्या है? हाइड्रोजन की प्रॉब्लम। याद करिए कल हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन सबसे यूनिक है। हाइड्रोजन एल्कलाई एलिमेंट्स को भी और हेलोजन्स की तरह भी बिहेव करता है। मैंने बताया था आपको कल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1, अभी बताऊंगा मैं आपको ग्रुप क्या होते हैं। चलो पहले समझ लो ग्रुप क्या होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, एक कॉलम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। देखो 18 लास्ट है, और 18वां पता है किसका है? 18वां आपका नोबल गैसेस का है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, इन वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 आपके हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जिन्हें हम लोग पीरियड कहते हैं। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, देखो नंबरिंग लिखिए, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, सेवंथ पीरियड है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। तो 18 ग्रुप और 7 पीरियड से बनी है मॉडर्न टेबल। तो वो अभी बाद में लिख लेंगे। दोबारा से क्वेश्चन पे आते हैं, अपने अचीवमेंट जो थी हाइड्रोजन वाली बात। कल हम बता रहे थे आपको कि हाइड्रोजन को एक प्लेस नहीं दे पा रहे थे मेंडलीव साहब, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप वाले एल्कलाई एलिमेंट्स को, लिथियम सोडियम वगैरह को, और 17th ग्रुप के हेलोजन्स को रिजेंबल करते हैं। उनको या तो हम फर्स्ट ग्रुप में रखें या 17th में रखें, ये थोड़ा सा मसला था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कहा क्योंकि हाइड्रोजन सबसे स्पेशल है, हाइड्रोजन को सबसे स्पेशल दर्जा दिया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि वो बहुत यूनिक है, वो बहुत सारे एलिमेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कहा हाइड्रोजन हमारे किंग हैं, राजा हैं, और राजा को सबके ऊपर बिठाना चाहिए। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक सेपरेट प्लेस दिया है सबसे ऊपर, या तो उसको आप यहाँ दिखा सकते हो या फिर यहाँ दिखा सकते हो। ये तब भी सबसे करेक्ट पोजीशन है कि वो किंग है भाई, सबसे यूनिक है, इसलिए किंग को सबसे अलग पोजीशन दो। ना ग्रुप 1 में बिठाओ, ना ग्रुप 17 में बिठाओ, किंग को तो सबसे अलग रखो। इसलिए एक स्पेशल और सबसे यूनिक पोजीशन दी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने हाइड्रोजन को। ये उसकी थर्ड अचीवमेंट है टेबल की। और एक फोर्थ अचीवमेंट और है इस टेबल की। याद करिए हमने कल डिस्कस किया था
मेंडलीव की टेबल में एक और कमी थी। मेंडलीव की टेबल ये नहीं बता पा रही थी कि बिटवीन बिटवीन टू एलिमेंट्स कितने नए एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे। इस टेबल ने बताया। कैसे? टेबल कहती है क्योंकि एटॉमिक नंबर कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता। देखो, आप सबके एटॉमिक नंबर एक एक प्रॉपर होल नंबर है। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। कभी भी एटॉमिक नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता, डेसिमल में नहीं होता। इसलिए बड़ा आसान है प्रिडिक्ट करना कितने नए एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो सकते हैं इस टेबल में। और ये एक और इसकी अचीवमेंट है। नंबर 1 अचीवमेंट, पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। सिंस atomic number since atomic number is the criteria of since atomic number is the criteria of modern periodic table, so the position of cobalt and nickel was very well explained. कैसे? ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट कैसे? सिंस एटॉमिक नंबर cobalt is 27 and of nickel, कितना है निकल का? And of nickel is 28. Therefore cobalt should be placed before nickel। क्योंकि कोबाल्ट का 27 है नंबर और निकल का 28 है, इसलिए कोबाल्ट पीछे रहेगा, निकल आगे जाएगा। पोजीशन अच्छे से एक्सप्लेन हो गई। अचीवमेंट नंबर 2 दोस्तों, अचीवमेंट नंबर 2 थी आपकी पोजीशन ऑफ आइसोटोप। As isotopes have same atomic number, जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। Therefore they were given a single position as isotopes have same atomic number, therefore they were given a single position। For example, ये A point, ये B point, for example isotopes of chlorine, ब्रैकेट में लिख दीजिए। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, 1735, 1737 वर गिवन सिंगल पोजीशन। इन दोनों को सिंगल पोजीशन दी गई थी। बात समझ में आ रही कुछ? थर्ड पॉइंट क्या है अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न टेबल? थर्ड था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन हमेशा कंट्रोवर्शियल रही है और उस पोजीशन को एक्सप्लेन कर पाई है ये टेबल सिर्फ। एज हाइड्रोजन resemble both alkali as well as halogen elements, so hydrogen is considered special element and therefore
it has been assigned a separate position. ना हाइड्रोजन एल्केलाई एलिमेंट्स के ऊपर बैठा है, ना हाइड्रोजन हेलोजन्स के ऊपर बैठा है। मैंने बताया था कल आप लोग को हेलोजन्स क्या होते हैं और एल्केलाई एलिमेंट्स क्या होते हैं। इन दोनों को रिजेंबल करता है हाइड्रोजन, इसलिए उसको एक स्पेशल एलिमेंट माना गया है, और स्पेशल एलिमेंट को तो स्पेशल ट्रीट करा जाएगा ना, एंड देयरफॉर इट हैज बीन असाइन्ड अ सेपरेट पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन की पोजीशन पे एक्सप्लेन हो गई। फोर्थ अचीवमेंट इस टेबल की क्या है? प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। सिंस modern periodic table is based on एटॉमिक नंबर। मॉडर्न टेबल दोस्तों एटॉमिक नंबर पे बनी है, एंड एटॉमिक नंबर कैन नेवर बी इन डेसिमल और फ्रैक्शन फॉर्म। और मैंने बताया आपको कि कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता है हमारा एटॉमिक नंबर, इसलिए थोड़ा सा आसान है बताना कि इस टेबल से कितने नए एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे। हेंस it is relatively easy to predict how many new elements can be discovered using this table। थोड़ा चाहो ना तो इस बड़े से पॉइंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, हेंस से। क्योंकि मैंने कहा था ना एग्जाम में जितने पॉइंट्स बना के लिखोगे उतने टीचर मार्क्स देता है। बाकी एक स्टार पॉइंट लिखेंगे आप लोग, जो बता रहा था मैं आपको कि मॉडर्न टेबल में कुछ वर्टिकल हमारे पास कॉलम्स हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं ये तो आपके अचीवमेंट्स पूरे हो गए, अचीवमेंट तो खत्म हो गए। अब हम इसके आगे एक स्टार पॉइंट लिख रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो आप लिखेंगे कि ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप क्या होता है? दी वर्टिकल कॉलम्स इन दी पीरियोडिक टेबल, उसे हम बोलते हैं ग्रुप। कितने ग्रुप होते हैं मॉडर्न टेबल में? इन मॉडर्न पीरियोडिक 18, in modern periodic table 18 groups are there। नोबल गैसेस भी तो आती है 18th ग्रुप में। कितने होते हैं पीरियड्स? 7। दी हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल, कितने होते हैं ये? इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड आर देयर। 7 पीरियड होते हैं मॉडर्न टेबल में।